चंबाला नाम का एक गांव रहता है जिसमें तुलाराम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कांता देवी के साथ रहता था। एक दिन तुलाराम शहर से एक जीप खरीद कर लाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। वह जीप देखकर कांता देवी कहती है, अरे वाह जी, क्या बात है, नई जीप कितनी सुंदर लग रही है ये। तुलाराम कांता देवी से, अब तुम्हें कहीं भी जाने के लिए ऑटो या रिक्शा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम इसी में बैठकर कहीं भी जाएंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा किया, वैसे भी अब मुझे ऑटो की सवारी करना बहुत झंझट का काम लगता था। अरे भाग्यवान, इसीलिए तो लाया हूँ इसको मैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस जीप में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वह जीप कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती थी और चालू नहीं होती थी। लेकिन उसकी पत्नी को वह जीप इतनी पसंद रहती है कि वह उसको रिपेयर कर करके चलाता था और बेचता नहीं था। एक दिन तुलाराम कांता देवी से कहता है, अजी सुनती हो, हमें अगले हफ्ते शहर जाना है, रिश्तेदार के घर शादी जो है। जिस पर कांता देवी, हाँ जी मुझे याद है, सवेरे ही हम अपनी जीप से निकल जाएंगे। शादी के दिन दोनों पति पत्नी सवेरे सवेरे तैयार होकर अपनी जीप से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर वह जीप रुक जाती है। तुलाराम बहुत कोशिश करता है पर जीप चालू ही नहीं होती है, जिसकी वजह से वह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और वो आखिरकार शहर नहीं पहुंच पाते हैं। इन सब बातों से परेशान होकर अगले दिन तुलाराम गुस्से में उस जीप को पास के ही एक नदी में फेंक देता है। वो जीप वहीं पड़े पड़े सड़ने लगती है। कई साल बीत जाते हैं। अब तो उनका बेटा सोनू भी बहुत बड़ा हो चुका था। एक दिन सोनू अपनी माँ कांता देवी से कहता है, अरे माँ, हमारे घर कोई मोटर कार जैसी कोई जीप क्यों नहीं है? आप लोग ऐसी जीप खरीदिए ना, मुझे बहुत पसंद आती है जीप। जिस पर कांता देवी, अरे बेटा, बहुत साल पहले हमारे पास एक सुंदर सी जीप हुआ करती थी, पर वो बार बार खराब हो जाती थी, जिससे परेशान होकर तुम्हारे पिताजी ने उसे पास की नदी में फेंक दिया। तब से वह जीप वहीं पड़ी सड़ रही है। सोनू नदी पर जाकर उस जीप को देखता है और वहीं पर यह निर्णय करता है कि वो बड़ा होकर एक मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा और अपनी जीप को ठीक करेगा। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और कहे के मुताबिक सोनू शहर से मैकेनिकल इंजीनियर बनकर अपने गांव वापस आता है। घर आकर वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है और तुम्हारा जन्मदिन भी आने वाला है। मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ, तुम बताओ माँ, आखिर तुम्हें क्या पसंद है? जिस पर कांता देवी, बेटा, मुझे जो पसंद है वो तुम्हारे पिताजी ने मुझे बहुत साल पहले ही लाकर जीप के रूप में दे दिया था, पर अब उनसे कह रही हूँ कि कम से कम अब तो एक नई जीप खरीद लो, तो वो मना कर रहे हैं। जिस पर सोनू अपनी माँ से, तो माँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं लाकर दूंगा ना। अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो वो जीप ठीक करा के दे दो बेटा, वो जीप भी मुझे बहुत पसंद थी, जो हमारी पहली जीप थी। सोनू अपनी माँ का उस जीप के प्रति स्नेह देखकर बहुत खुश होता है और अगले दिन वो शहर से अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर नदी से वो जीप बाहर निकलवाता है और सभी मिलकर उस जीप की मरम्मत करने के लिए एक गैराज ले जाते हैं। सभी मिलकर उस जीप को अच्छा करने में जुट जाते हैं। कोई जीप की बॉडी पर काम कर रहा था, तो कोई उसकी कलरिंग को, तो कोई इंजन सही कर रहा था और कुछ ही दिनों में वह जीप बिल्कुल वैसे ही बनकर ठीक हो जाती है जैसे कि तुलाराम ने कांता देवी को दिया था। सोनू उस जीप को माँ के जन्मदिन पर घर लेके जाता है और कहता है, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? अरे बेटा, मैं यही हूँ, किचन में खाना पका रही हूँ। सोनू अपनी माँ की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बाहर लेकर आता है और माँ को दिखाता है। कांता देवी उस जीप को देखकर खुशी के मारे झूम उठती है। बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये वही जीप है, तुमने तो सचमुच में इसको नया जैसा चमचमा दिया है। जुग जुग जियो मेरे लाल। और ये कहकर वो खुशी के आंसू रोने लगती है। तुलाराम भी अपने बेटे की मेहनत और कलाकारी देखकर उसकी तारीफ करने लगता है और इस तरह सोनू अपनी माँ को पुरानी खराब पड़ी जीप को रिस्टोर करके एक नया गिफ्ट जीप के रूप में देता है। एक गांव में गिरजा नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास एक भैंस थी। गिरजा अपनी भैंस को घर घर ले जाकर दूसरों के सामने ही दूध दोकर दूध देता था। उस गांव में जमींदार का बेटा नंद कुमार रहता था। उसे कारों का बहुत शौक था। उसके पास कई किस्म की कारें थीं। साथ ही साथ उसके पास एक रेसर कार भी थी, जिससे वो पूरे गांव में तेजी से चलता था। अपने आसपास गुजर रही कारों का वो खूब मजाक उड़ाता था। एक दिन गिरजा अपने भैंस को लेकर नंद कुमार के घर गया। वहाँ नंद कुमार अपनी रेसर कार को पोंछ रहा था।
कैसा है? लगता है छुट्टियों में खूब मौज कर रहे हो। क्या तेरी ये हिम्मत? दूध बेचने वाले, तू मुझे तू कह के बुलाता है? सर कह के बुलाओ मुझे। अरे अरे, हम दोनों एक ही क्लासमेट हैं ना, इसीलिए ऐसा बुलाया। अरे गलती हो गई सर जी, आप बुरा ना मानिए। तुम्हें अपना क्लासमेट कहते हुए शर्म आती है मुझे। ये कॉलेज वाले फ्री सीट निकाल के हम अमीरों की बेइज्जती कर देते हैं। कहाँ मैं इस करोड़ रुपए वाली रेसर कार में जाता हूँ और तुम ठहरे गंवार लल्लू, और दोनों को एक ही क्लास में बैठना पड़ता है। सब मेरी बदकिस्मती है। ठीक है, दूध दोकर तुरंत यहाँ से दफा हो जा। गिरजा सोचता है बहुत ज्यादा घमंड हो गया है इसे, किसी तरीके से इसे सबक सिखाना होगा। और कुछ दिनों के बाद नंद कुमार रेसर कार में कॉलेज जा रहा था। वहीं गिरजा अपनी भैंस पे सवार होकर जा रहा था। नंद कुमार कार रोककर, क्यों भैंस पे बैठ के कॉलेज जा रहे हो? अरे तेरा कॉलेज पहुँचते पहुँचते लंच टाइम हो जाएगा। और ये कहकर मजाक उड़ाकर चला गया। गिरजा तुरंत ही अपने भैंस को स्केटिंग किट पहनाता है। वो भैंस स्केटिंग करते हुए जाने लगती है। वहीं गिरजा शॉर्टकट लेते हुए फटाफट तेजी से जाने लगा। भैंस को भी स्केटिंग किट से खूब मजा आ रही थी। जब नंद कुमार कॉलेज पहुंचा तो गिरजा वहां पे पहले से ही मौजूद था और भैंस की स्केटिंग किट उतार कर उसने पहले से ही रख दिया था। नंद कुमार उसे देखकर दंग रह गया। अरे तू मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँचा? अरे तू मेरी भैंस को नहीं जानता भाई, तेरी रेसर कार से भी इसकी रफ्तार बहुत तेज चलती है। चलो चलो क्लास में चलते हैं। तो सब नंद कुमार का मजाक उड़ा हंसने लगे। इसी तरीके से गिरजा हर रोज भैंस को स्केटिंग किट पहनाकर नंद कुमार से पहले कॉलेज पहुंच जाता था और वो भैंस का स्केटिंग किट उतार कर रख देता था। एक दिन एक लड़की नंद कुमार से बोली, क्यों नंद, तुम तो कहते थे कि तुम्हारी रेसर कार 1000 हॉर्स पावर की है, ये तो एक सिंगल भैंस हॉर्स पावर की भी नहीं है। तुम कहते थे कि पूरे देश में तुमसे तेज कोई रेसर कार नहीं है। क्यों 1 करोड़ रुपए देकर खरीदे थे ना तुमने इस रेसर कार को? इससे तो अच्छा होता तुम एक भैंस खरीद लेते। और वो हंस के नंद कुमार का मजाक उड़ा के चली जाती है। नंद कुमार तुरंत ही गिरजा के पास गया। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये भैंस मेरी रेसर कार से कैसे तेज जाती है? अरे बताओ, प्लीज बताओ कि आखिर मामला क्या है? अरे ये कोई साधारण भैंस नहीं है भाई, ये जादुई भैंस है। इसे मुझे एक साधु ने वरदान में दिया था। ये रॉकेट से भी तेज जा सकती है। आए? अच्छा, तो तुम मेरी रेसर कार ले लो, बदले में मुझे ये भैंस दे दो। चाहो तो तुम इसके लिए एक्स्ट्रा 50 लाख ले लो, लेकिन मना मत करना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अरे इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, कल पैसे तैयार रखना। अगले दिन सबके सामने नंद कुमार रेस कार की चाबी और पैसा गिरजा को दे दिया। नंद कुमार खुश होकर भैंस पर बैठ गया। वहीं गिरजा रेसर कार में बैठ गया। नंद कुमार उस भैंस को हाँकते हुए और अरे बढ़ जा। लेकिन भैंस धीरे धीरे चल रही थी। वहीं गिरजा अपनी कार रोककर बोला, अरे इसको स्केटिंग किट तो पहना दो भाई, तब तो ये तेज जाएगी। और वो स्केटिंग किट नीचे फेंक कर वहाँ से चला गया। नंद कुमार को सारी बात समझ में आ गई कि उसने एक स्केटिंग किट के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और वो बेहोश होकर भैंस पे ही लुढ़क गया।